हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाई हिंदुइज्म इज ग्रोइंग इन अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हिंदुइज्म जो अपने आप में एक रिलीजियन है तो ये अफ्रीका में 2.5 गुना से ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू यूके या बाकी के जो नेशंस हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो प्रैक्टिसेस हैं आप देखोगे तो यहाँ पे युगांडा हो, केनिया हो, घाना हो, इन सभी नेशंस में, मॉरिशियस हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भगवान ये गणेश जी की जो है वो पूजा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो टॉलेस्ट स्टेचू है भगवान शिव का, तो 7 प्रतिमा में से एक जो है वो अफ्रीका में ही लाई करता है। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इधर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सभी उस रिलीजन को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की मतलब भजन कीर्तन कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड आरती वगैरह भी मतलब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि बेसिकली ये किस प्रकार से है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखोगे बेसिकली कई सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे और ये सभी जो है वो इस कहीं ना कहीं संगीत को गुनगुना रहे हैं और मतलब भक्ति भाव में लगे हैं। ये बेसिकली वो 2 स्वामी है जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, स्वामी घनानंदा और स्वामी बेसिकली ये किस प्रकार से अफ्रीका को ग्रोथ इन्होंने दिया है। और ये एक ट्राइब है मुंडारी करके जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये काउस के संरक्षण के लिए इस प्रकार से ये कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं कि AK-47 तक भी उठाने के लिए ये मतलब रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंजर्वेशन के लिए है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्राइब जो है वो भी आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी याद रख सकते हो कि मुंडारी ट्राइब जो है वो अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में बेसिकली ये आप देखोगे तो अफ्रीका में एक देवी है, ठीक है, और इनका जो लिंक किया गया है वो भगवान शिव से ही मिलता जुलता कि किस प्रकार से ये आप छवि दोनों को आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये मामी वाता करके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो भगवान शिव की प्रतिमा, जैसे शिव के जटाओं से गंगा बहती है उसी प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये सर्प जो है वो उनके गले में जिस प्रकार से है वैसे ही यहाँ आप महादेव के भी गले में देखेंगे किस प्रकार से जो है वो सर्प मतलब लपेटे हुए है। और इसी के साथ साथ में नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपको ये ओगुन जो भगवान है अफ्रीका के, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे यहाँ भी जो साउथ इंडिया में बेसिकली मुरुगन स्वामी जो देवता हैं उनसे ही यहाँ पे लिंक करके देखा गया है कि ओवरऑल जो स्क्रिप्चर है बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो ये भी बहुत सुंदर जो हिंदू टेम्पल है ये केनिया में लोकेटेड है, ये हमारे भारत का नहीं है, ये केनिया का ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भगवान श्री राम, तो ये दरअसल अफ्रीका में आप देखोगे तो इवन हिस्टोरिकली माइथोलॉजिकली ये कहा जाता है कि ये अपने आप को कुशाइट्स से रिलेट करते हैं। कुश मतलब भगवान श्री राम के जो पुत्र हैं लव और कुश, तो जो कुश हुआ करता था कि मतलब अफ्रीका वाला जो रीजन था वो कुश के रीजन को बिलोंग करता था। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं, इसीलिए वो रामायण वगैरह को लेकर के भी उनके पास काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी है। तो इस चीज़ को भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे अब हम थोड़ा सा माइथोलॉजिकली तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो लिंक हैं बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। नाउ हम हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री क्या वो रीज़न रहा है। इनिशियली आप देखोगे तो टंजानिया का एक पोर्ट है राप्ता करके, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो भारतीय आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस प्रकार से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन में हुआ करते थे। और यहाँ भारत के केरल में आपको अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएगा, मतलब कि ट्रेड जो है वो इंडिया और अफ्रीका के बीच में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। दरअसल वास्को डा गामा जिन्होंने जब खोज किया था 1498, जो पोर्टुगीज ट्रैवलर हुआ करते थे, तो वो जब भारत आए थे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बताया जा रहा था कि जो उनका पायलट हुआ करता था यानी कि उस नाव को जो चला रहा था अब्दुल माजिद, तो बेसिकली वो गुजरात से बिलोंग करते थे। तो क्योंकि वो भारतीय थे तो इस वजह से ये लिंक किया जाता है कि कहीं ना कहीं अफ्रीका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतर रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो ट्रेड का रास्ता उनको मालूम था, केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका और भारत का, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इवन डिस्कस किया गया है कि जो आपका पेरीप्लस है एरिथ्रियन सी का, वो प्राइमरीली फोकस करता है 2 इजिप्शियन पोर्ट्स पे, एक अफ्रीका का जो कि टंजानिया में है और दूसरा अरेबियन पेनिनसुला जो कि वेस्टर्न इंडिया, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे जिक्र पहले से किया गया था। आप इस चीज़ को भी यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि व्यापार में हम बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। और बाकी चीज़ों से भी आप देखोगे तो जब अंग्रेज आए थे तो इवन जो लेबरर्स वगैरह का रिक्वायरमेंट हुआ करता था, तो जो भारत से जाते थे साउथ अफ्रीका या बाकी के जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा कि वो वहाँ काम करने के सिलसिले से गए, लेकिन अब क्योंकि वो काम करते करते वहाँ रह गए, बस गए, और इसके बाद में आज़ाद भारत होने के बावजूद वो वहीं रह गए, तो इसलिए वो अपने साथ उस रिलीजन को भी वो फॉलो करने लग गए कि हिंदुइज़्म को। और हिंदुइज़्म वो रिलीजन भी एक रिलीजन इनके लिए बनता चला गया जहाँ पर रेसिज्म वगैरह का कहीं ना कहीं इनको ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसको वो खत्म कर पाए या कम कर पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है।
और यहाँ पे आप एक आर्टिकल देखेंगे तो 50वीं एनिवर्सरी हुआ एक्सपल्शन ऑफ ऑल एशियंस फ्रॉम युगांडा बाय ईदी अमीन। ईदी अमीन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे युगांडा के। दरअसल युगांडा अपने आप में आप देखोगे तो 90% जो इकोनॉमी है वो वहाँ के भारतीय जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मैनेज करते हैं। तो एक समय ये था कि ये ईदी अमीन जो है ये ज़्यादा मतलब डिक्टेटर काइंड ऑफ पर्सन थे, तो इन्होंने उन सबको एक्सपेल कर दिया, हटा दिया, और इस वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो चुकी थी। फिर वापस इन्होंने बोला भी कि आप सब आ सकते हैं, 30,000 से ज़्यादा भारतीय आए भी, और इस वजह से वापस से जो ट्रैक है वो मतलब इकोनॉमी का आगे बढ़ने लग गया युगांडा का। लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भारतीय जो हैं वो मतलब एक सबक उन्होंने सीखा था। बाकी आप देखोगे तो अगेन ये बेसिकली फॉर्मर ब्रिटिश पीएम जो कैमरून है वो इंडियंस और एशियंस को कहते हैं फ्रॉम युगांडा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ इमिग्रेंट्स हैं कहीं पर भी। ज़्यादातर हम देखेंगे कि इमिग्रेंट्स कहाँ जाते हैं, लेकिन ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मॉरिशियस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप 30 हिंदू पॉपुलेशन में आप देखोगे तो 4 अफ्रीका से ही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से सारे जगह से कनेक्टिविटी है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मॉरिशस के जो फादर ऑफ द नेशन है ये भी भारत से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है कि किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो मतलब इंडिया से लिंक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये अफ्रीका का मैप नज़र आ रहा होगा कि जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, दरअसल आप देखेंगे तो यहाँ भारत का जो ट्रेड है तो व्यापार करना बहुत आसान हुआ करता था। ये आपके सामने केन्या नज़र आ रहा होगा, इथियोपिया वगैरह भी है, ठीक है, तंजानिया वगैरह आप देख ही रहे हैं। बाकी इधर भी हमारा मतलब डोमिनेंस हुआ करता है। और बाकी आप मतलब इस तरफ साउथ अफ्रीका वगैरह का रीजन भी आप देखोगे तो यहाँ वो नेशंस हैं जहाँ पर हिंदुइज्म जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इवन आप युगांडा वगैरह भी देखोगे तो इधर ये सारी जो कंट्रीज़ हैं युगांडा, तो यहाँ पर भी मतलब हिंदुइज्म जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। खैर बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि ये स्वामी घनानंद सरस्वती हैं जो कि एक एथनिक अफ्रीकन है जिन्होंने सबसे पहला हिंदू मॉनेस्ट्री अफ्रीका स्थापित किया था। और एक बार 1975 में जब इन्होंने स्थापित किया तो लोगों को समझ आने लग गया हिंदुइज्म का जो चलन है वहां पर ऐसा नहीं कि उसको इम्पोज किया गया, या ऐसा नहीं कि चलो उसके लिए जो मिशनरीज हुआ करते हैं कि फंड दिया जा रहा है आप हिंदुइज्म को बढ़ावा दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वहाँ के जो लोग हैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो अडेप्टिव हो गए और इतना ज़्यादा उनको आसान लगने लग गया कि उस रिलीजन के साथ ही वो कंटिन्यू करने लग गए। और बाकी अब देखा आपको देखने को मिल जाएगा कि इवन जो ट्रेडिशनल वहाँ का जो मैरिजेस होता है वो जिस प्रकार से भारत में होता है उस तरह से वो शादी विवाह भी करने लग गए हैं। और तमाम प्रकार का जो पूजा अर्चना जिस प्रकार से होता है उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप यहाँ वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हो किस प्रकार से भारत और अफ्रीका का जो भी कंट्रीज है आप इसको भारत के कंटेक्स्ट में भी रिलेट कर सकते हैं कि इतिहास से भी हमने वर्तमान में जोड़ने की कोशिश करी है। और जिस प्रकार से है इंडिया अफ्रीका का जो रिलेशंस है वो बहुत बेहतर चल रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान में भी हम देखेंगे तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की भी बात हो रही है कि ये एशिया है ये अफ्रीका है, इसको लेकर के जोड़ने की बात हो रही है जहाँ पे भारत और जापान साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और अपने आप में ये जो डोमिनेंस है हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी रिलीजन को यहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है। ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाली बात है क्योंकि हमारे जो भारतीय हैं ऑलरेडी हमको पता है कि यूके वो कंट्री है जहाँ पे ऋषि सुनक साहब जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो वो भारतीय जो यूके मतलब या एक समय का जो लंदन हुआ करता था, जो ब्रिटेन जो कंट्री हुआ करता था, ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि एक समय ये इनको लेकर के जाते थे स्लेव बना करके काम कराने के लिए। लेकिन आज वही लोग जो हैं वो उस पूरे कंट्री में जहाँ कहीं भी वो हैं उसके वो लीडर बन के घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं काम भारतीयों का हुआ है। और इस तरीके से हम इस हिंदुइज्म को मतलब टॉपिक को कवर किए कि किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका में इसका आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और बाकी जगहों पर तो हमको पता ही है किस प्रकार से आपको मिडिल ईस्ट में मतलब देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लोग काम करने के लिए जाते हैं। ये आपको यूरोप वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हमारे भारतीय हैं, तो हर जगह आपको बड़े बड़े कंपनी के सीईओज भी आपको भारतीय ही देखने को मिलेंगे। तो इंडियंस जो है वो हर जगह भारतीय तिरंगे का परचम जो है वो लहरा रहे हैं। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन मर्यादा बनाए रखिएगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें कृपया। और साथ साथ में अगर किसी को भी ठेस पहुँचता है इस वीडियो से तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन बस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में बोले कि इस चीज़ को हम अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको नया जानने को मिला होगा कुछ। बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम ऐसे कंटेंट अगर आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे तो हमें समझ आएगा कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं, तो हम और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियोस ऐसे लाया करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।